नमस्कार। आज ये दो महानुभाव पधारे हैं, तो इनसे इनका परिचय लेते हैं। शुभ नाम सर? बेगराज बेगराज जी। कहाँ से? वीरमाना वीरमाणा से। वीरमाणा हमारे यहाँ विजयनगर तहसील सूरतगढ़ तहसील के अंदर के बिल्कुल नजदीक ही है। इनकी तहसील सूरतगढ़ पड़ जाती है, लेकिन हाँ। विजयनगर के बिल्कुल नजदीक ही है। हाँ, विजयनगर 28 किलोमीटर, वीरमाना से 28 किलोमीटर जी। दूरी पर है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप क्या काम करते हैं? खेती का। खेती का। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। और आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और खेती का भी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप भी वीरमाणा से ही हैं? नहीं, ये भगवान से काम है। भगवान सर से। बढ़िया बढ़िया। तो आज ये प्लांट वगैरह देख करके, फसल देख करके, कॉटन की फसल देख करके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा है। नशा मुक्ति से ये छुटकारा पाने का एक जरिया है। तो जमींदार धीरे धीरे आपकी सुधार करो। जी। कंपनी, विदेशी कंपनियां हैं, इन्हें छोड़ो, जितनी भी हो सके इन्हें छोड़ने की कोशिश करो। और ये कल्चर आपने बना रखा है, इनके ओर ध्यान दो। ध्यान देकर अपने आप धीरे धीरे सुधार करो। एकदम कोई जरूरी नहीं है किसी का छोड़ने का, तो अगर एकदम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पैदावार सभी किसान एक से नहीं है। क्योंकि कौन से भी किसान है जो कर्जे में डूबा है, आज कोई भी किसान है कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप धीरे धीरे इन्हें छोड़ने का प्रयास करो। नशा धीरे धीरे छोड़ो और उनकी तरफ बढ़ोतरा देते जाओ। बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए हम आपके YouTube पर देखकर हमें पता चला इस एड्रेस का, तो हमारा रुझान इस तरफ हुआ। जी। और हम ये देखते हैं कि हम ये करें जी। और मदर कल्चर यहाँ से लेने की प्रयास करें। जी। आपसे विनती करते हैं कि भी हमें बिल्कुल। आपका साथ बिल्कुल। चाहिए। मदर कल्चर सभी किसानों को बिल्कुल फ्री दिया जाता हाँ। है। 1-2 लीटर ले जा करके आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बनाने का तरीका बड़ा आसान है। हाँ, मानाने का तो लगभग सभी लोग जानते हैं। हाँ। तो ये जहर मुक्त अभियान है। अगर केमिकल लोग खेती करने वाले किसान हैं, वो अगर केमिकल को नहीं छोड़ना चाहते, उनके मन में शंका हो कि भाई हाँ। हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाता है, हाँ। तो वो एक टाइम पीरियड निश्चित करके, जैसे 3 साल का या 5 साल का एक टाइम पीरियड निश्चित करके, और धीरे धीरे रसायन को धीरे धीरे कम करते हुए शून्य हाँ। पर ला सकता है। हाँ। बशर्ते डीकम्पोजर 1000 लीटर पर बीघा के अंदर प्रत्येक पानी के साथ सिंचाई के मार्फत दिया जाए, तो धीरे धीरे भूमि डेवलप हो जाएगी। और उधर से आप केमिकल धीरे धीरे कम करते जाओगे, तो आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा, और लास्ट के अंदर जमीन भी ऑर्गेनिक हो जाएगी और फसल भी ऑर्गेनिक आएगी। हाँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। प्योर करना चाहता है तो छोटे स्केल पर करे। हाँ। 1 बीघा से चालू करके धीरे धीरे उसको बढ़ाए। और एकदम आपका कोई भी चीज है जमींदार छोड़ना भी नहीं चाहे और छोड़ भी कोशिश करे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल कि जमींदार कर्जे से है डूबे हो। बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम आपका कोई चीज ने कंट्रोल कराएंगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज ने धीरे धीरे जहर मुक्त करने का ये तरीका है कि अभी धीरे धीरे कम करें। जी। और कम करते हुए इनकी ओर बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल जमींदार है जो आज पेस्टिसाइड या नशा मुक्ति कर रहा है, जो नशे से खेती कर रहा है, इनसे मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। और खेती का बढ़ावा उनकी तरफ रुझान हो जाएगा। तो क्या बढ़ोतरी धीरे धीरे खेती के अंदर बढ़ोतरी पूरी बढ़ोतरी स्प्रे का खर्चा भी कम होगा। बिल्कुल। स्प्रे का तो इसमें नाम मात्र का ही हाँ। खर्चा है। तो स्प्रे का तो नाम मात्र का ही है। और बढ़िया तरीके से स्प्रे तैयार करने के लिए, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो उसके लिए वीडियो खूब पड़े हैं, कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें उसमें उपलब्ध है। कीट नियंत्रक बनाना है तो उसके लिए कड़वे कसले आइटम, जिस चीज को पशु नहीं खाता। हाँ। ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज को पशु नहीं खाता, हाँ, पशु नहीं वो मेटेरियल आप ला करके उसकी चटनी बनाइए। चटनी नहीं बना सकते तो जो हरा चारा कुतरने वाली मशीन है, उससे कटिंग कर लीजिए और एक ड्रम में डाल लीजिए और डीकम्पोजर से भर दीजिए। 20 दिन में लीचिंग हो जाएगी, है ना। तो वो मेटेरियल तैयार है आपका। 21वें दिन आप उसको यूज कर सकते हैं। 5%, 10%, है ना, जो भी है बीमारी के हिसाब से। बीमारी के हिसाब से आप 10% भी कर सकते हैं। कोई नुकसान की बढ़िया बात रिजल्ट है। नुकसान की बात नहीं है, फायदा करेगा, नुकसान फायदा नहीं करेगा। यही बात है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हाँ, उनको अपन जहर नहीं सौंप करके हाँ। एक शुद्ध खेती उनको सौंपे, ताकि उनका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। हाँ। आज अनेक बीमारियां आज हद से ज्यादा फैल रही है ना। तो कैंसर जैसे है, असाध्य रोग बनता जा रहा है। अब जैसे कोरोना आ गया
तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जहर है वो कमजोर करता है। कमजोर करता है। और बंदे जो पहले आज से 50 साल पहले बंदे की आयु थी जी, वो इस जहर से आयु घटती चली गई है। घटती चली गई। घटती चली गई बिल्कुल है। सही कहा आपने। और ये खेती करने से शरीर के अंदर उम्र भी तो बढ़ेगी आने वाली पीढ़ी की। बिल्कुल। और जवानी आज कहते हैं कि भी जवान भी तो बहुत जल्दी होते हैं और बुढ़ापा भी बहुत जल्द आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जहर खेती है, इनका प्रभाव है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन जहर की खेती है जिनकी मुक्ति के दीजिए और उनकी तरफ रुझान कीजिए। जमींदारा से हाथ जोड़ के विनती है ये कि भी जमींदार कोई काश्तकार है इस धंधा ये कर रहा है जो को नशा मुक्ति खेती कर रहा है, उनका सहारा लीजिए। बिल्कुल। और सहारा लेकर उनका अनुभव लेकर जी, और आगे की तरफ बढ़ोतरी करें। अनुभव वगैरह मत कीजिए। बिल्कुल। हाँ, यही अच्छे है। से अनुभव हाँ, लीजिए। अनुभव लीजिए। अच्छे से सोच समझ करके जैविक खेती किस प्रकार की जाती है, जैर मुक्त खेती किस प्रकार की जाती है, हाँ। उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझना बहुत ही आसान है हाँ, और कोई इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसान जैसा मन में आए वैसे करे भले, कोई परेशानी नहीं है। ये जमीन में जिस तरीके से भी आप डालें जमीन को शुद्ध करेगा। पौधे के ऊपर आप फोलियर स्प्रे करें, है ना, ताजा गोड़ की हमेशा स्प्रे करें। जो भी उत्पाद का मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है वो अलग अलग अपने खेत में बनाए और उनका उपयोग करें। तो इससे जहर मुक्त उत्पादन प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यूनिटी सिस्टम जो भी जीव जंतु खाएगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो पक्षी हो, कोई भी हो, तो सभी में ये बेनिफिट करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, बढ़ने से फिर वो बीमार नहीं होगा। तो अनावश्यक जो दवाइयों पर पैसा लग रहा है वो भी बचेगा। अब कई भाई, ये सबसे बड़ा रीजन है। कई भाई अभी भी कल मेरे पास आया थे। पिछले साल उन्होंने 10 बीघा नरमा, उनके अंदर 40,000 रुपये की स्प्रे, जी, 40,000 रुपये की पेस्टिसाइड लाकर और वो डाल दी। नरमा वही औसत जो 7 और 8 कुंटल की औसत है पहले थी, वही औसत है। तो उनका मतलब ही नहीं रहा इतना बड़ा खर्चा करने का, और कोई तरह का मतलब नहीं है। उनसे यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी जमींदार हैं जी, वो जमींदार बिट्टी कॉटन आप जो खेती कर रहे हैं, तो उनमें पहली बात तो यह है कि कोई स्प्रे करने का मतलब ही नहीं है। ऑटोमेटिक कहते हैं नॉन बिट्टी तो 90 दिन के बाद हो जाएगी, मतलब फिर भी इसके अंदर रोग कम है। तो अब एक बार आदमी कोई भी है, आदमी पर रख लो, नशा करेगा तो बिन उनको नशा फिर जिंदगी भर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन से जो अगर नशा नहीं कर रहा है तो बिन नशे के कोई जरूरी नहीं है। तो शरीर के अंदर विटामिन जितनी ताकत बनती रहती है। तो इसी प्रकार जमींदार पहले से स्वरूपोत से यही अपनाकर और खेती में बचपन से बड़े तक लाएंगे तो नशा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। और नई नशे पर कोई ऊपर प्रभाव है जी, नशा छोड़ो, बिल्कुल नशा छोड़ने की कोशिश करो और नशा छोड़ो। क्योंकि नशे में यही चीज है जो इन पर एक निर्धारित होकर किसान और आपकी उन्नत आमदनी ये बढ़ोतरी कर सकते हैं। और कोई साधन नहीं है, दूसरा उपलब्ध नहीं है कोई साधन। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ें वेस्ट डिकम्पोजर के साथ। हाँ, धन्यवाद।